नर्मदे हर नर्मदे हर बंधु भगिनी, जय श्री राम। आज हम बिसेर गांव के आगे, बिसेर से आगे एक आश्रम में रुके थे। वहाँ से हम अब आगे बढ़ रहे हैं। 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं। अब हम बगलवाड़ा पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बामनवाड़ा बीच में था, वहाँ पर 2-3 बार चाय होगी। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ये खेतों का मार्ग है, ऐसे परिक्रमा मार्ग बना हुआ है जैसे आरसीसी वाला होता है, मगर ये खेतों का मार्ग है। और यहाँ से मैया कुछ करीब भी है। थोड़ी मुश्किल होगी, बोले कहीं पर पानी चल रहा होगा, ये वो कुछ परेशानी हो सकती है। तो हमने सोचा चलो थोड़ी परेशानी है मगर मैया के पास से चलेंगे। तो ये हमारे गोपाल जी हमारे आगे चल रहे हैं, तो उन्होंने ये रास्ता देखा हुआ है तो बोले चलो यहाँ से चल देते हैं। तो हमने वही मार्ग ले लिया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आराम से, आनंद आ रहा है। कल भी रात में ठंड थी, शिवरात्रि के दिन के बाद भी। अब जनरली ये है कि शिवरात्रि में ठंड नहीं लगती है, शिवरात्रि के आसपास में, मगर आजकल अभी भी ठंड लग रही है। तो ये ऐसी परेशानियों की वजह से इन लोगों ने बोला ये पगडंडी है। और अगर नहीं भी होगी तब भी कोई चलने में परेशानी है नहीं, थोड़ा इधर उधर करके चला जा सकता है। तो नर्मदे हर। तो हम बढ़ रहे हैं इसी मार्ग पे, बगलवाड़ा पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिसेर से हम बढ़ निकले हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए गेहूँ बस यहाँ पर, और कुछ नहीं दिखेगा आपको। गेहूँ की फसल दिखेगी। अच्छा है। आगे तो तैयार हो चुकी थी गेहूँ की फसल, यहाँ पर थोड़ा लेट चल रहा है। अब यहाँ पर भी शायद होने को है, और 10-15 दिन लग सकते हैं इसको, 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, और फसल रेडी हो जाएगी इनकी। अच्छा है, किसानों ने देखिए पूरे मार्ग में हमने देखा, और जहाँ तक पॉसिबल हो हमने आपको भी दिखाया। हम तो देखते ही आ रहे हैं, पूरा तो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरे दिन का जब 5-6 घंटे चलते हैं तो उसमें 7-8 घंटे में हम आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं न। हम हमारी आंखों से तो सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे ही है, खेत खलिहानों से निकल रहे हैं अभी और बहुत आनंद आ रहा है। मैया की बहुत कृपा है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, आरओ का नहीं अभी तक तो बोतल से जल लिया ही नहीं है, ऐसे ही चले हैं। आरओ भी नहीं होता है, बस मैया का जल मिल जाता है, कर लेते हैं जलपान। वहीं जैसे मिला, जो जल मिला बोले पीने का शुद्ध जल है, भर लो पीते रहो। ऐसे ही जलपान करते करते निकल रहे हैं। तो यही आनंद है, यही कृपा है। बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर। आज नर्मदे हर। देखिए आज मैया के दर्शन किनारे से चल रहे हैं हम। वो खेत खलिहान से आए तो मैया के दर्शन हो गए, वरना सड़क से चलते तो मैया दूर ही रहते। यहाँ पर एक विश्राम के लिए आश्रम बना हुआ है, तो वहाँ पहुँचेंगे और थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अच्छा है, गोपाल जी का देखा हुआ रास्ता है था तो हमें यह आनंद मिला है। इनकी मेहरबानी रही कि हम इतने करीब मैया के लेके आए, वरना हम तो कुछ
सड़क से ही चल देते। तो यही था और हम पहुंच रहे हैं अभी। ये आश्रम विश्राम स्थान है, यहाँ विश्राम करेंगे थोड़ी देर के लिए और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? देखिए आश्रम बना हुआ है यहाँ पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवंत, नर्मदे हर। पहुँचे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ से मैया के बहुत अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। इतने सारे गाँव है, देखिए गौधन यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर मैया के दर्शन। नर्मदे हर भगवंत। देखिए यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं, अद्भुत, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम अंदरूनी रास्तों से बगलवाड़ा की ओर जा रहे हैं, चलते हैं अभी। तो ये ऐसे पगडंडी या गाढ़ा जिसे कह सकते हो, ऐसे है खेतों में जाने के लिए, जो गांव से खेत में जाने के लिए रास्ता होता है। जैसे ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं, पगडंडी जिसे कह सकते हैं लोग, तो उससे हम जा रहे हैं। बीच में सड़क मार्ग आया, बाद में हमने सड़क छोड़ी क्योंकि ये सब रास्ते जो होते हैं वो चलने के रिस्क भी होते हैं और दूसरा कि ये थोड़े शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो लोग ही गाइड करते हैं कि ऐसे चले जाओ, तो चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा मार्ग शॉर्ट हो जाता है, अपना चलना कम होता है और दूसरा आप मैया के करीब हो जाते हो क्योंकि सड़क जो बनी हुई है वो तो मैया के किनारे किनारे कहीं कहीं मिलती है, वरना ये सब बिल्कुल करीब के मार्ग होते हैं। तो इसके लिए हम यही पसंद करते हैं, ये हमारा पहला पसंद रहता है कि अगर हम पगडंडी मार्ग हमें कहीं मिल जाए तो चलना भी आसान हो जाता है और दूसरा कि वो मैया के करीब भी ले जाता है। तो ऐसे रास्ते से भी जा रहे हैं आनंद से। अब धूप हो रही है, करीब करीब सुबह के 11 बजने को है। तो अभी थोड़ी देर में शायद बगलवाड़ा पहुंच जाएंगे। आज कुछ ऐसे देखा नहीं है कि कितना किलोमीटर है, अगर 10-12 किलोमीटर तो चल दिए होंगे आज के दिन में सुबह से अभी तक। और अभी चलना है, गांव करीब ही लगता है, कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो पहुंचेंगे वहाँ पर और आगे कहाँ स्थान मिलता है वो देखते हैं दोपहर के भोजन प्रसादी के लिए। मगर अभी तो हम चल रहे हैं, खेतों में गेहूँ लगे हुए हैं, देखिए, और हम बीच में से जा रहे हैं। तो यही अपडेट था, हमने सोचा आपको कर दें, तो बता दें कि ये हाल चाल है। आगे गांव दिख ही रहा है, कुछ घर दिख रहे हैं हमें, तो कौन सा गांव है ये तो पता नहीं है, मगर कुछ न कुछ तो आया है ऐसा लगता है। तब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कौन सा गांव आता है। हमारा प्लानिंग था कि बगलवाड़ा तक पहुँच जाए, तो बगलवाड़ा कितना दूर है यहाँ से पता नहीं, तो देखते हैं, जो होगा आपको अपडेट करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये ले जाओ, हमारी बहन को ले जाओ साथ में, दोनों जोड़े से नहा लो संगम। देखिए आगे संगम हो रहा है मैया में, नदी का, संगम है महाराज जी, दूधी नदी। हाँ दूधी नदी है, दूधी नदी का संगम हो रहा है। अब हम यहाँ पर वो मैया है और यहाँ से ये दूधी नदी जा रही है। अब हम दूधी नदी को पार करेंगे, सामने इसको पार करते ही आश्रम है, मंदिर है, तो वहाँ पर विश्राम करेंगे। भूतवाड़ा
नहीं, ये कौन सा गांव है महाराज? बगलवाड़ा वो गांव आ रहा है। और इससे पहले ही ये वैश्रम व्यवस्था बनी हुई है, जो यहाँ से हम ये यहाँ से दूधी नदी पार करेंगे। ऐसे छोटी सी पुलिया बनी हुई है, पुलिया तो नहीं कह सकते, पैदल पगडंडी जैसा है, वहाँ से पार होना है और सामने जाना है। आगे इसका मई में संगम हो रहा है, देखिए दूधी नदी, और आगे मैया में संगम। तो यही था, इस साइड से दूधी नदी आ रही है और ऐसे करके यहाँ से संगम हो रहा है। और ऐसा पुल बना हुआ है, देखिए ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है परिक्रमावासी को पार होने के लिए, और गांव वाले भी कुछ पार होते होंगे यहाँ से। इधर नर्मदे हर बगलवाड़ा माँ नर्मदा मंदिर। यहाँ पर अभी हमने दोपहर का भोजन प्रसादी पाया। अब हम यहाँ यज्ञशाला भी बनी हुई है, महाराज जी बैठे हुए हैं, यहाँ भोजन प्रसादी पाई और हम बगलवाड़ा से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैया के किनारे पे आश्रम बना हुआ है, बहुत ही आनंद आया यहाँ पर जो हमने विश्राम किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का गाँव क्या है कैसा है वो देखते हैं। अब 7-8 किलोमीटर चल पाएंगे ऐसे लगता है, तो अभी निकले हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। आज अमावस्या है तो लोग जनरली परिक्रमावासी अमावस्या एकादशी के दिन नहीं चलते हैं, मगर हम चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आज लोग यहाँ पर आए थे, सबसे लोकल लोग होते हैं, आते हैं, दाल बाटी बनाए सब खाते हैं। इनका कुछ होगा ऐसा रिलीजियस हिसाब से करते हैं। मंदिर है मगर बंद है, अभी दोपहर का टाइम है, 3 बजने को है। बहुत तेज़ धूप है, बड़ी मुश्किल से चलना होगा। बढ़ रहे हैं बगलवाड़ा से आगे, चलेंगे धीरे धीरे आगे, देखते हैं रात्रि विश्राम कहाँ पर होता है। अभी तक 15-17 किलोमीटर हम चल चुके हैं, अब कुछ 7-8 किलोमीटर चलेंगे, 20-25 के आसपास हो जाएगा, 25 के आसपास में, और वहाँ पर विश्राम करेंगे। तो यही है, बढ़ रहे हैं हम आगे। नर्मदे हर।